आज सुबह करीब 10 बजे मुख्तार अंसारी के जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी, जिसके बाद उन्हें कालीबाग कब्रिस्तान में उनके माता पिता की कब्र के पास में ही दफन कर दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी के शव के घर पहुंचने से पहले पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था। पैतृक गांव देर रात मुख्तार अंसारी का शव पहुंचा। आज सुबह जनाजे की नमाज पहले होगी 10 बजे के करीब। उसके बाद मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा और उसके माता पिता की बगल वाली कब्र में ही उसको दफन किया जाएगा। लोगों का जमावड़ा है, पुलिस की भी पैनी नजर है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। कल बांदा से सड़क मार्ग के जरिए उसका शव गाजीपुर पहुंचा, जहां पर उसका पैतृक गांव है। पैतृक घर में इस वक्त शव है मुख्तार अंसारी का और उसके रिश्तेदार जो आसपास के लोग हैं, मुख्तार अंसारी को जानने वाले हैं, वो भी उसके पैतृक घर पर पहुंच चुके हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती है। पैतृक गांव देर रात शव पहुंचा, घर के बाहर लोगों की भीड़ है और सुबह के वक्त भी हम देख रहे हैं कि काफी भीड़ है। जो लोग मुख्तार अंसारी को करीब से जानते हैं, बांदा जेल में वो बंद था और जो पोस्टमार्टम हुआ कल, उसके बाद रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बताया गया है कि हृदय गति रुकी, जिस वजह से उसकी मौत हुई है। उसके बिस्तरा को सुरक्षित रखा गया है और आगे की जांच इसमें होगी। आनंद तिवारी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है, जो पैतृक घर है उसके बाहर मौजूद है आनंद तिवारी। आनंद, आप सुबह से मौजूद है, कल भी आपने दिन भर रिपोर्टिंग की। आप ये बताइए कि अपडेट क्या है। सबसे पहले ये बताइए कि जो मुख्तार के दोनों बेटे हैं, क्या उनको इजाजत मिली है, वो आखिरी वक्त में शामिल होंगे, इसको लेकर के क्या अपडेट है? देखिए, जो एक बेटे हैं उन्हें कल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात उन्होंने कही है, लेकिन जो अभी उनके भतीजे हैं मन्नू अंसारी, वो यहाँ पर पहुंचे थे कुछ देर पहले। जो हम देख रहे हैं बैरिकेड्स के उस तरफ जहाँ पर पुलिस फोर्स नजर आ रही है और आगे जो उनका फाटक है, जो उनका घर है मुख्तार अंसारी का पैतृक, वहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। और जो मन्नू अंसारी वो यहाँ पर पहुंचे थे क्योंकि जो स्थानीय लोग महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। देर रात गाजीपुर में पैतृक गांव मोहम्मदाबाद पहुंचा मुख्तार अंसारी का शव। थोड़ी देर में नमाजे जनाजा के बाद किया जाएगा सुपुर्दे खाक। मोहम्मदाबाद में सुरक्षा चप्पे चप्पे पर पुलिस बल। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को आज दिया जाएगा भारत रत्न सम्मान। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा कार्यक्रम। महाराष्ट्र में बड़ी महाविकास आघाड़ी की टेंशन। कांग्रेस ने 4 से ज्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट का किया ऐलान। सांगली, भिवंडी और मुंबई की 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस। उद्धव गुट पहले ही कर चुका है प्रत्याशियों का ऐलान। बिहार में पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने पर अड़े हैं कांग्रेस के नेता पप्पू यादव। 2 अप्रैल को नामांकन भरने का कर दिया ऐलान। तेजस्वी यादव ने कहा, हमारा गठबंधन पार्टी से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। नॉमिनेशन करेंगे, जो पूर्णिया की जनता चाहेगी हम वही करेंगे। हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को लग सकता है एक और झटका। आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल। कल अर्चना पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस से की थी मुलाकात। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ धन उगाही मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी। गृह मंत्रालय ने सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए की कथित वसूली मामले की जांच के आदेश दिए। भारत सरकार के गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जीईएम ने 7 साल में बनाया रिकॉर्ड। खरीद बिक्री के पोर्टल पर कारोबार 1000 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ के पार पहुंचा। अकेले रक्षा सौदों में ही 28,000 से ज्यादा खरीदार कर रहे हैं काम। पोरबंदर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने समुद्र किनारे खेला क्रिकेट। मांडविया ने कहा, सांसद खेल महोत्सव के लिए उनकी आधी टीम तैयार हो गई है। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही।
देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और यहां से शुरुआत करते हैं। ये लिखा हुआ आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आज यही होने जा रहा है। मिट्टी में मिलेगा मुख्तार, इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि जो आया है वो जाएगा भी, लेकिन अपने पीछे कर्म छोड़कर जाता है। मुख्तार अंसारी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल का सबसे बड़ा नाम, मौत हो गई हार्ट अटैक से। उसके बाद आज जो है कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा पूरे रीति रिवाज के साथ। मुख्तार अंसारी का जनाजा घर से निकला है और जितने भी लोग हैं उसमें शामिल हुए हैं। थोड़ी देर में मुख्तार के शव को दफना दिया जाएगा उसी कब्रिस्तान में जहां उसके और बाकी लोग जो अंसारी परिवार के रहे हैं, दफन हुए थे कभी, वहीं पर दफना दिया जाएगा। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस वक्त जनाजे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जनाजा निकला है घर से, मोहम्मदाबाद जो पैतृक गांव है वहीं पर ले जाया गया शव को, वहां रखा गया। कल देर रात शव पहुंचा और उसके बाद आज जो है ये जनाजा निकल रहा है जिसमें सभी लोग शिरकत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसने छवि ऐसी बनाई रॉबिनहुड टाइप की कि अगर वहां पर ये है तो वहां पर लोगों के लिए छोटे छोटे काम कर दिया करता था। इसीलिए अगर आप इन इलाकों में जाएंगे और खासतौर पर मोहम्मदाबाद गांव में जाएंगे और मुख्तार अंसारी के बारे में पूछेंगे, शायद ये होगा जो उसके बारे में गलत कहेगा, क्योंकि ये लोग यही इस तरीके के माफिया इसी तरीके का काम करते थे कि अपने इलाके में छोटी छोटी चीजें कर देना, गरीबों को मदद कर देना, ताकि रॉबिनहुड की छवि भी बनी रहे और उस रॉबिनहुड की छवि के पीछे काले कारनामे भी करते रहे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली, मुख्तार का जनाजा थोड़ी देर में दफन हो जाएगा, फोर्स तैनात है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम तीनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीच वाली तस्वीर में आप उमर अंसारी को देख रहे हैं। हालांकि परिवार ये आरोप लगा रहा था कि स्लो पॉइजन दिया गया, लेकिन इन सबके बीच में एक रिपोर्ट आज हमने आपको दिखाई। जब रोपड़ जेल में था मुख्तार अंसारी, तब पत्नी की ओर से कहा गया था कि गंभीर बीमारी से वो ग्रसित हैं। तो अगर अपने ही परिवार के लोग अगर ये कह रहे हैं कि गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसके बाद अगर उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई और उसके बाद आरोप लगा रहे हैं, तो दोनों में विरोधाभास दिखाई दे रहा है, आप समझ सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच में ये पुलिस फोर्स की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। ये फोर्स लगाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये कोशिश थी कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। नहीं चाहते कि 90 के दशक में जिस तरीके से खुली जीप में ये घूमा करता था, आज जब उसका जनाजा निकल रहा है, लोगों में थोड़ा सा भी आक्रोश देखने को मिले। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं और अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आनंद का रुख करेंगे हम सबसे पहले। आनंद, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। जनाजा निकल गया, थोड़ी देर में मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा। कहते हैं ना कि आप अपने पीछे कर्म छोड़ कर जाते हैं। आज इतने लोग जरूर शामिल हो रहे हैं, लेकिन आपने इन लोगों के पीछे कितने काले कारनामे किए, दुनिया जानती है। जी देखिए, बिल्कुल मुख्तार अंसारी का जो शव है वो थोड़ी देर में ही, जो जनाजा है वो इसी कब्रिस्तान में कालीबाग के पहुंच जाएगा। कल भी हमने यहाँ से रिपोर्टिंग करी। यहाँ पर जो अंदर केयर टेकर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन सुनील यादव अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। करीबन 7.5 फीट की कब्र जो है वो खोदी गई है। 5 फीट चौड़ी है और 5.5 फीट गहरी ये जो कब्र है वो यहाँ पर खोदी गई है और परिवार के लोग इस जनाजे में शामिल होंगे। यहाँ पर एडिशनल SP और यहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है वो पूरे दलबल के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। न केवल गाजीपुर, महू और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। हालांकि रॉबिनहुड की छवि है मुख्तार अंसारी की इस पूरे इलाके में, उनके क्षेत्र में, तो यहाँ पर दुकानें भी जो है वो लोगों ने बंद कर रखी हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जहां पर पुलिस के अधिकारी, यहाँ पर पुलिस के जवान जो है वो दलबल हथियारों के साथ मौजूद हैं। और देखिए, हुजूम जो है लोगों का वो लगातार नजर आ रहा है जो उनके घर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर ही जो मुख्तार अंसारी का पैतृक घर है मोहम्मदाबाद में, वो वहां पर है। और वहां से जनाजा जो है, जो जानकारी मिल रही है कि निकल चुका है और कुछ देर के बाद ही जो जनाजा है वो यहाँ पर पहुंचेगा और उसके बाद यहाँ पर जो कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। आपके आसपास मौजूद है, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। अमित, जनाजा निकल गया, थोड़ी देर में कब्रिस्तान पहुंच जाएगा जहां पर आनंद मौजूद है। अमित, आज मैं एक तस्वीर देख पा रही हूं, आप भी यूपी कवर करते हैं, समझ पाएंगे। इन पुलिस वालों को एक टाइम था, खौफ था इन लोगों को। वो खुली जीप में घूमता था लहराते हुए AK-47, लेकिन कोई रोक नहीं पाता था। आज ये लोग खड़े हुए हैं कि इसका जनाजा निकल रहा है, शांति से जनाजा निकल जाए। कितना परिवर्तन है ये समय में। जी हाँ, बिल्कुल सपना, आपने सही कहा। 90 के दशक में जब काफिला निकलता था मुख्तार अंसारी का, मुख्तार अंसारी के काफिले में जो उसके गुर्गे होते थे वो खुलेआम हथियार लहराते थे, फायरिंग करते थे। और मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर एक बार दिखा दूं, यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूं। ये वो पुलिस वाले हैं जो कभी मुख्तार अंसारी से डरा करते थे। उस जो वो काफिला मुख्तार का निकला करता था उसे रोकने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता था। और आज के तारीख में ये सभी पुलिस के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, ये वो चाहते हैं कि शांति से मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो जाए। सुपुर्दे खाक कहाँ होना है, जरा मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा दूं। देखिए सपना, वो देखिए कब्र खुद कर तैयार किया गया है, कब्र खुदा हुआ है, तैयार है। और जो पुलिस के जवान आज यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि शांति
शांतिपूर्वक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो और यहाँ पर सुपुर्दे खाक हो जाए मुख्तार अंसारी। वही मुख्तार अंसारी 90 के दशक में जिसका काफिला निकला करता था, उसके गुर्गे खुलेआम हथियार लहराया करते थे। 2005 में वो पहली बार कृष्णानंद राय हत्या मामले में वो जेल में गया और उसके बाद 2017 के बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री जैसे ही बने उसके बाद जिस कड़ाई के साथ लगातार यूपी गवर्नमेंट पैरवी करने लगी मुख्तार अंसारी के खिलाफ केसों में, पंजाब जेल से उसे उत्तर प्रदेश लाया गया और उसके बाद वो तस्वीर भी हम देखें कि जब वो पंजाब जेल में मुख्तार था, पंजाब से निकला था तो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में आते ही वो व्हील चेयर से खड़ा हो गया था। ताबूत में मुख्तार अंसारी जा रहा है, लेकिन उस ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम लॉ एंड ऑर्डर ने किया, जिसको कभी वो अपनी पैरों की चीज समझता था, लेकिन उसी लॉ एंड ऑर्डर ने समझा दिया कि आप कितने समय तक जेल में रहे। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, बहुत सारे क्राइम केसेस आपने कवर किए होंगे। अमित बुला रहे हैं, कुछ तस्वीर उनके पास है। अमित दिखाइए, क्या बता रहे हैं आप? देखिए, जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि 10 बजने में महज कुछ ही समय बाकी है। एडिशनल एसपी साहब जो हैं जीएन प्रसाद साहब, वो हमारे साथ है। सर, 10 बजने में कुछ ही वक्त बाकी है, पूरी व्यवस्था कर ली गई है? बिल्कुल पूरी व्यवस्था है, आप लोग देख रहे हैं और हम लोग अभी इसी व्यवस्था को और मुकम्मल कर रहे हैं। अब इस सड़क पे जहाँ से जनाजा आएगा हर तरफ चप्पे चप्पे पे हर जगह पुलिस लगी हुई है। और जिन लोगों को सर को भीड़ हम काफी ज्यादा देख रहे हैं अब इधर की तरफ आ रही है, तो भीड़ तो अपना उनके दर्शन को आ रही, जनाजे में शामिल होने आ रही है। वाहन नहीं आने दिया ना, पैदल लोग जा रहे हैं। पैदल लोग जा रहे हैं। तो देखिए, जीएन प्रसाद साहब यहाँ पर हैं जो कि एसपी सिटी हैं गाजीपुर के, वो लगातार यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा देखिए, मैं आपको उन अधिकारियों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए संतोष कुमार राय हैं, ये लगातार यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर देखिए अनूप कुमार सिंह है, अमितेश दुबे, ये वो अधिकारी हैं वो जो लॉ एंड ऑर्डर आज यहाँ पर संभाल रहे हैं और चाहते हैं कि शांतिपूर्वक मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो जाए, ताबूत में वो बंद हो जाए। वजह साफ है, 90 के दौर का भी जो दहशत था वो मुख्तार अंसारी का हर किसी ने देखा है, 2000 का भी जो दहशत था वो सबने देखा है और आज की तस्वीर भी हर कोई देख रहा है। तो जाहिर तौर पे पूर्वांचल वासी में यही वजह था कि जो वो काफिला जिन लोगों ने देखा था, जिन लोगों ने कृष्णानंद राय की मौत हत्या होते हुए देखी थी, तो यही बात कह रही हूँ कि ये वो अधिकारी हैं जो आज से पहले इस चीज में लगते थे कि वो लॉ एंड ऑर्डर ना बिगाड़े और आज वो उस चीज में लग रहे हैं कि उसका जनाजा शांतिपूर्वक निकल जाए। हम आनंद का फिर से रुक लेते हैं। आनंद, मैं पहले भी इसी सवाल के साथ आना चाह रही थी। बहुत सारे क्राइम केसेस आपने कवर किए होंगे पहले, ये इस तरीके का शायद ही कभी देखने को मिला कि ये जो आज हम भीड़ देख रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि ये लोग अपने इलाके में रॉबिन हुड की छवि बनाते थे, थोड़ी सी गरीबों की मदद कर दी और उस मदद की आड़ में ये कितने काले कारनामे करते थे, इन गरीब लोगों को शायद उसका अंदाजा होता हो। देखिए, बिल्कुल सपना, इसके पीछे दो वजह हैं। एक तो डर और दूसरा ये है कि एक प्रभाव जो है नेताओं का होता है, बाहुबली, वो अपने क्षेत्र में होता है कि कई लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पाते। लेकिन देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर एक पूर्व मंत्री जो हैं वो भी यहाँ पर सपना पहुंचे हुए हैं, अंबिका चौधरी जो हैं, और उन्होंने यहाँ पर न्यायिक जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि जो मौत है वो संदेहास्पद तरीके से हुई है और देखिए यहाँ पर वो मीडिया से बात कर रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर देखिए, और ये मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, मेरे कैमरा से दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो पूरा रास्ता है ये मुख्तार अंसारी के घर की तरफ का रास्ता है और यहीं से जो है उनका जनाजा वो यहाँ पर कुछ देर के बाद पहुंचेगा। और अंबिका चौधरी से हमने यहाँ पर इसके पहले भी बात की थी, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि जो है उनकी मौत की पूरी जाँच होना चाहिए और लोगों का हुजूम जो है वो सपना यहाँ पर धीरे धीरे जुटना शुरू हो गया है। हमने उनके घर की तस्वीर भी दिखाई थी, मुख्तार अंसारी के आसपास के इलाके की तस्वीर दिखाई थी कि लोगों ने किस तरह से दुकानें बंद कर रखी हैं कि उनका जो नेता है उसकी मौत हुई है और उसको लेकर जो न केवल हिंदू मुस्लिम तमाम समुदाय के लोगों ने यहाँ पर बंद का ऐलान किया है और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो भी जगह जगह से यहाँ पे पहुंचे। कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? बनारस बॉर्डर से। बनारस बॉर्डर से। ये सुपुर्दे खाक की कार्रवाई देखने के लिए? जी जी। आप लोग कहाँ से आए? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। किस तरह की छवि देखते हैं मुख्तार अंसारी की? अच्छी छवि है। नेता थे आपके? हाँ। तो देखिए ये हम बात करते हैं, अंबिका चौधरी जी यहाँ पर हैं। यहाँ पर सवाल बेहद गहरे सवाल है। उन सवालों का जवाब जो भी जिम्मेदार लोग हैं आज हुकूमत के जोर से, प्रशासन की ताकत से। आपके पास जैसे ही आए अंबिका चौधरी, आप हमें बताइएगा, हम आपके पास आएंगे। लेकिन अमित अभी हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं। अमित, क्या जानकारी आपके पास? कोई तस्वीर दिखाइए जरा।
सपना, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। जैसे ही कोई संदिग्ध या कोई अफवाह फैलाता हुआ या कुछ अनर्गल तरीके से बात करता हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को दिखता है, उसके साथ पुलिस किस तरीके की सहूलियत करती है जरा देखिए। एक शख्स वहां पर आप देखिए पुलिस के आला अधिकारियों के साथ है, पुलिस को उस पर डाउट हुआ, उसके बाद पुलिस ने उसे वहां से निकाला और निकालने के बाद उसको कड़ाई से उसको समझा रही है कि आप इस तरीके की हरकतें यहाँ पर ना करिए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात है और इस वक्त हम आपको वो तमाम तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए, हम आपको अब जब एंगल की शॉट दिखाने के लिए कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी का जो जनाजा है वो जब निकलेगा तो किस तरीके से वो निकलेगा, वो सब शॉट हम आपको दिखाएंगे। वो टॉप एंगल शॉट हम आपको दिखाएंगे। और इस वक्त हम उसी गांव में हैं और गांव के एक छत पे जा रहे हैं, घर के छत पे जा रहे हैं और यहाँ से हम आपको वो तमाम तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी का जनाजा जब निकलता है तो कहाँ नमाज पढ़ी जाएगी, कितनी तादाद में लोग होंगे, क्योंकि छतों पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात है। तो टॉप एंगल शॉट दिखाने के लिए इस वक्त हम अपने दर्शकों को यहां पर पहुंचे हैं। हम उसी गांव में मौजूद है, पैतृक गांव मुख्तार अंसारी के, वहां पर मौजूद हैं और अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं। और देखिए, हम आपको तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं। जरा युगल आगे की तरफ जाके पैन करके पूरी तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से कहां पर जो है यही कब्रिस्तान है जहां पर जिसका टॉप एंगल शॉट इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पुलिस की नजर चप्पे चप्पे पर है और वो तमाम तस्वीरें उसके गांव की हम तस्वीरें इस वक्त मुख्तार अंसारी की दिखा रहे हैं। मोहम्मदाबाद यहां पर भले ही रॉबिन हुड की छवि हो, लेकिन जो तमाम दूसरे जगह हैं, पूर्वांचल की ही बात कर रहा हूँ, कई गांवों में गुंडा आतंक का पर्यावची वो बन चुका था। और देखिए, जहां भी भीड़ इकट्ठा होती है, देखिए ये शॉट देखिए, भीड़ इकट्ठा हुई क्योंकि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के नेता अंबिका चौधरी यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन बिल्कुल, और अंबिका चौधरी के साथ में हमारे सहयोगी आनंद मौजूद हैं। फिर भी आपके पास कोई अगर विजुअल आता है, कोई अपडेट आता है, हमें बताइएगा, तुरंत आपके पास आएंगे। लेकिन इस वक्त ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक आप देख रहे हैं तस्वीर अमित के कैमरे से, जब अंबिका चौधरी क्योंकि आए तो आसपास के लोग वहां पर मौजूद है। अंबिका चौधरी जो पहले बसपा में थे और उसके बाद में समाजवादी पार्टी का दामन थामा, लेकिन इन सबके